कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जब कोई औरत किसी पुरुष को शारीरिक सुख देती है तो वो पुरुष उस औरत के अधीन हो जाता है। फिर वो औरत जैसा चाहे उस पुरुष को मोड़ सकती है। ये महापुरुषों ने भी बोला है कि अगर काम पर विजय प्राप्त कर ली तो आप दुनिया जीत सकते हैं। संजीव और साधना निर्वस्त्र एक चादर में बिस्तर पर लिपटे पड़े थे। अलार्म की घंटी बहुत देर से बज रही थी। साधना ने अपना हाथ चादर से बाहर निकालकर किसी तरह अलार्म को बंद किया और गिरते पड़ते हाथों से अपने कपड़े पहनने लगी। संजीव उठो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। 8:30 बज गए। संजीव का पैर पकड़कर हिलाते हुए साधना ने बोला। पूरा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा था। रात के खाने की थाली और बियर की बोतल अभी तक मेज पर रखी थी। संजीव और साधना ने जल्दी जल्दी घर के काम निपटाए और ऑफिस के लिए निकल गए। संजीव और साधना पिछले 2 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, लेकिन अब संजीव साधना पर शादी का दबाव बना रहा था, जबकि साधना अभी जिंदगी के मजे लेना चाहती थी और किसी भी तरह की जिम्मेदारियों में नहीं पड़ना चाहती थी। संजीव के बहुत मनाने पर साधना शादी के लिए मान गई, मगर एक शर्त पर। शादी के बाद भी वो नौकरी करती रहेगी और उसके साथ बेंगलोर में ही रहेगी। संजीव को साधना की बात से कोई ऐतराज नहीं था, इसलिए दोनों ने घर वालों की रजामंदी से शादी कर ली। अब तक संजीव और साधना अकेले रह रहे थे, मगर अब उनके जीवन में उनके परिवार ने एंट्री कर ली थी। साधना बेहद रिजर्व नेचर की थी, इसलिए संजीव के घर वालों से साधना का ज्यादा मेल मिलाप नहीं था। साधना संजीव के मम्मी पापा से उतनी ही बात करती जितनी जरूरत होती। संजीव हमेशा साधना को खुश रखने की कोशिश करता और जो साधना बोल देती उसकी खुशी के लिए आंख बंद करके कर दिया करता। साधना का लगाव कभी भी अपने ससुराल वालों के प्रति नहीं था। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने मायके वालों की बात मानती और संजीव साधना की। साधना हमेशा संजीव को उसके घर वालों के खिलाफ भड़काती रहती और संजीव आंख मूंद कर उसकी बात पर भरोसा करता रहता। एक वक्त ऐसा आया कि संजीव का अपने माँ बाप भाई बहन से सारे संबंध खत्म हो गए। अब संजीव और साधना के जीवन में सिर्फ साधना के मायके वालों का वर्चस्व चलता। संजीव एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन की तरह हो गया था, जिसका रिमोट कंट्रोल साधना और उसके मायके वालों के हाथ में था। धीरे धीरे संजीव और साधना के बीच झगड़े शुरू हो गए। संजीव का कुछ भी कहना साधना को अपनी हार जैसा लगता और साधना छोटी से छोटी बात को भी तूल पकड़ा देती और इस बात में साधना के साथ उसके मायके वाले देते। धीरे धीरे बात इतनी खराब होती गई कि एक रोज साधना घर छोड़कर अपने मायके चली गई और संजीव पर घरेलू हिंसा और दहेज का मुकदमा ठोक दिया। साधना को दिल से प्यार करने वाले संजीव ने साधना को मनाने की खूब कोशिश की, मगर साधना अपनी जिद और घमंड से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। 1 करोड़ रुपया लेकर साधना और उसके मायके वालों ने तलाक के पेपर साइन कर दिए, मगर साधना को खोकर संजीव धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जाता चला गया और एक रोज फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। साधना आज भी अपनी जिंदगी एक आम इंसान की तरह जी रही है, मगर संजीव अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, अपनी जिंदगी की खुशियों की चाबी सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ में रखो। किसी ऐसे शख्स के हाथ में मत दो कि वो आपकी मौत का कारण बन जाए।